गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में से दूसरे को समझा सके या दूसरे के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। अदर लैंग्वेज में, दूसरे शब्दों में, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। और एक दूसरे भाषा में, सरल भाषा में पढ़कर, लिखकर, सुनकर, बोलकर किसी को भी कोई बात समझाना या समझना। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से 3 रूप? पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा के बारे में। मौखिक भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, मौखिक भाषा कहलाता है। दूसरे शब्द में, बोलकर किसी को अपनी बातों को समझाना या समझना, सुनकर समझना ही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। ठीक। सेकंड नंबर है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होता है? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरे व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है, लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कि लिखित भाषा क्या होता है? दूसरे लैंग्वेज में, जैसे आपको कोई भी चीज भेजना हो, किसी से दूर हो, तो क्या करते हैं? एक कागज पे लिख देते हैं, उसके बाद भेज देते हैं। जैसे एप्लीकेशन हो या ऐसे कुछ अगर आपको टीचर से छुट्टी नहीं तो एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है इसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। जिसको जैसे आप लोग नोट बनाते हैं, ये सभी क्या होता है? लिखित भाषा। ठीक। तो ये हुई दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होता है? सांकेतिक भाषा। क्या होता है? सांकेतिक भाषा। ये भाषा को कहते हैं गूंगे बहरों की भाषा। इसे गूंगे बहरों की भाषा भी कहते हैं। कभी कभी तुम लोग देखते हो रोडों पे भी सांकेतिक भाषा लग है। इसका मतलब नहीं है सिर्फ गूंगों बहरों के लिए है। अब कोई व्यक्ति किसको कितना समझाएगा, लेकिन उसे भी सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा का परिभाषा क्या होता है? जब संकेतों, इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है।